पूर्णिया के कला भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां अधिवेशन संपन्न हो गया है। इस अधिवेशन में क्या कुछ हुआ बताने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में इससे जुड़े हुए लोग यहाँ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या बताया गया इसमें। आप बताइए क्या सब हुआ अधिवेशन में। जी, यह अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार प्रांत का 66वां अधिवेशन और पूर्णिया के इतिहास में, विद्यार्थी परिषद के इतिहास में यह पहला अधिवेशन हमारे पूर्णिया में आयोजित हुआ 28 से 31 दिसंबर। हमारे उत्तर बिहार के विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय से और उत्तर बिहार के कोने कोने से हमारे प्रतिनिधि, छात्र छात्रा, शिक्षक, अतिथि लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यह अधिवेशन के माध्यम से जो विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में कहीं न कहीं आयोजित करती आई है और सौभाग्य से इस बार हम लोगों को यह मौका मिला, अवसर मिला। यह अधिवेशन विभिन्न माध्यमों में ऐतिहासिक रहा, कार्यक्रम के दृष्टिकोण से, व्यवस्था के दृष्टिकोण से और यहाँ की जो विमर्श रहा, अधिवेशन का जो मुख्य बिंदु रहा, इसमें कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। 3-4 बिंदु प्रस्ताव पारित किया गया, शिक्षा के विषय पर, नशा के विषय पर, उसके बाद अपना सीमावर्ती संवेदनशील एरिया है उस विषय पर भी प्रस्ताव पारित किया गया, गहन विचार व्यक्त किया गया। और यह प्रस्ताव के माध्यम से जो विद्यार्थी परिषद जो हमारे शीर्ष पे नेतृत्व बैठे हुए हैं उसके माध्यम से हम लोग बात रखना चाह रहे हैं कि जो भी हमारी समस्याएं हैं, चूँकि पूर्णिया सीमांचल एरिया है और यहाँ विभिन्न मामलों में चाहे बांग्लादेश घुसपैठ हो, चाहे नशाखोरी हो और स्मैक का प्रचलन विभिन्न स्तर पे यहाँ जोर पकड़ रहा है और उसके ही निमित्त यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में अच्छा, इन जो समस्याओं को आपने गिनाया, इसका समाधान कैसे हो, इस पर आप लोगों ने गहन विचार विमर्श किया। जी बिल्कुल, विचार विमर्श के उपरांत हम लोगों ने प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किया, अनुमोदन हुआ और उसके माध्यम से हम लोग आगे जो है हमारे राष्ट्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को हम सभी लोग जो भी हमारी समस्याएं हैं उत्तर बिहार प्रांत के, हमारे सीमांचल प्रांत के, उनको अवगत कराने का काम करेंगे उनके माध्यम। अच्छा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहा है, तो उनको आप लोग चाहते हैं कि उसमें कमी आए, रोके उसको? जी बिल्कुल, क्यों ना, क्योंकि भारत का पहले भारत के नागरिकों का अधिकार है। यदि हम लोग बाहर से ही सभी को प्रश्रय देते रहे तो हमारे देश के नागरिक कहाँ जाएंगे। आज जो परिस्थिति उत्पन्न कहीं न कहीं जो यहाँ पे उथल पुथल मची हुई है, सीमांचल में जो उथल पुथल है, हमारे बिहार में जो उथल पुथल है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में उथल पुथल है, किशनगंज को आप देख लीजिए, अररिया को देख लीजिए, आप फारबिसगंज को देख लीजिए। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं कि घुस रहा है आदमी, सीमा सुरक्षित नहीं है, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जी, उनके लिए जिम्मेदार सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्वयं हम लोग हैं, हमारे नागरिक हैं। क्योंकि क्या है कि बहुत ऐसे बांग्लादेशी लोग हैं घुसपैठ करके जो कि हमारे बीच हमारे ही बन के रह रहे हैं, हम लोग उसको पहचान। सीमा पे घुस जा रहा है कैसे? वहाँ तो मान लीजिए हमारी सेना है ना वहाँ। देखिए, अब क्या है कि इससे पूर्व जब अपना देश बांग्लादेश से जब वहाँ पे, उतना दूर में नहीं जाइए, अभी घुसपैठी हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी भी अगर हो रही हैं उन पे तो एक बार विचार करने का भी है। लग रहा जैसे कल एक हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से फारबिसगंज का था, खुला अधिवेशन हमारे अनसा चौक पे हुआ था, तो वो हमको बोलने में कोई हिचक नहीं कि वो हमारे मुस्लिम समुदाय के ही थे और उन्होंने जो बातें रखी अपने माध्यम से, उन्होंने जो पड़तालें की, एक व्यक्ति जो कि बांग्लादेश का सब कुछ उसके पास मिला और ये कुछ दिन पहले की घटना है। तो इससे प्रतीत होता है कि अभी भी घुसपैठ हो रही होंगी। तो मोदी जी से आप कहना चाह रहे हैं घुसपैठी हो रहा, बंद करिए उसको? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का मांग भी रहा है कि शुरू से ही हम लोग विभिन्न माध्यमों से रखे भी हैं बात को कि घुसपैठ को चाहे कहीं से भी हो, अवैध घुसपैठ को बंद किया जाए, इसको रोकने का कोई भी कदम, ठोस कदम उठाए। क्या बात है जो मोदी जी घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं? मोदी जी घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं। मोदी जी तो हालांकि इस पे विचार विमर्श, हमारे यहाँ पे अमित शाह जी भी आए हुए थे तो यहाँ पे विचार विमर्श भी हुआ था, रोक रहे हैं, बहुत तरह के काम भी हुआ है। ठीक है, आप लोग बताइए क्या इसमें आप लोगों ने सीखा, किस मुद्दे पे काम करना है? देखिए, यहाँ पे जो है 36 जिले जो छात्र आए थे वो निर्वाचित होंगे और निर्वाचित होने के बाद अपने अपने क्षेत्र में जाकर कौन सा कार्य करना है उन्हें एक हम लोग जागरूक किए। जैसे बांग्लादेश घुसपैठ, शैक्षणिक अराजकता, प्रोफेसर की कमी, टीचर की कमी, गर्ल्स हॉस्टल की कमी, बॉयज़ हॉस्टल की कमी, उसके बाद जो है आपका हर तरह की शैक्षणिक, उसके सामाजिक स्थल, मेडिकल कॉलेज। ABVP एक छात्र संगठन है मगर वो देश के हित के लिए भी कार्य कर रही है। ये भी यहाँ से हम लोग जो अपने नए प्रतिनिधि को बताने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने रखा कि वहाँ विद्यार्थियों के साथ पिटाई हो रही है पटना में? एकदम, वो भी बात रखे हैं।
एकदम रखें और हर बार लड़ते रहें। एकदम गलत है। सरकार कोई भी हो, ठीक है, अगर गलत है तो गलत है। एबीवीपी किसी सरकार का ना साथ देती है ना किसी का विरोध करती है। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। उसका विरोध कर रहे हैं आप जी। आप लोग अच्छा क्या कहेंगे आप लोग, बताइए आप इसमें क्या करने आए थे? आपको शायद जानकारी हो कि तकरीबन 1990-91 के दशक से विद्यार्थी परिषद ही मेरा जो है राजनीति का सिरोधार रहा है और यह आज नहीं आए, यह प्रत्येक दिन अधिवेशन का कार्यक्रम जहाँ जहाँ भी हुआ हमेशा साथ रहा हूँ और सब तरह से सहयोग भी किया हूँ और आगे भी सभी युवा साथी को करता रहूँगा। यह अधिवेशन जब हम लोग विद्यार्थी पूरी तरह परिषद से सफल रहा अधिवेशन ये? बिल्कुल सफल रहा। हम लोग उस समय से चाह रहे थे, इच्छा जाहिर कर रहे थे कि हम लोग पूर्णिया में विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन कराएं। अच्छा, छात्रों ने कहा कि सीमा सुरक्षित नहीं है। देखिए बात यहाँ यह है कि सीमा सुरक्षित नहीं है, इस पर हम लोगों को बहुत सघन जांच पड़ताल और मेहनत करने की ज़रूरत है कि एक नागरिक को हमको सजग होना पड़ेगा। इन्होंने कहा यह भी कि भारत के नागरिक को ही सारी सुविधा सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए, फिर बांग्लादेशी क्यों? ये प्रश्न सही है इनका और हम इसका समर्थन करते हैं। नहीं, सीमा सुरक्षित क्यों नहीं है जो बाहर के लोग आ जा रहे हैं? अब वो देखिए, चोर का कोई देहाती कहावत है कि कोई इंजोर नहीं है। चोरी करके घुस जाए तो लोग उस पर क्या करेगा? अब चौकीदार कुछ नहीं करेगा। अब फिर वही, अब देखिए बात यहाँ ये होता है कि अब जैसे बॉर्डर है, चौकीदार को हटा दिया नहीं, एक से नहीं, मेरा वो नहीं करना है। तो? जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर को समूचा इर्द गिर्द कहीं न कहीं थोड़ा सा जगह भूल चूक से रह गया, एक आध आदमी घुस गया, भूल चुका है मतलब। नहीं उस जगह आप एक बात बताइए, बॉर्डर मुस्तैद 56 इंच का सीना वाला चौकीदार और तब नहीं 56 इंच का सीना है, तब तो आज ये व्यवस्था मजबूत है भारत देश का। मतलब सीमा सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित है। कौन कहता है सुरक्षित नहीं है? घुसपैठी वाली बात अच्छा, घुसपैठी प्रयास किया जा रहा है कि आगे घुसपैठ न हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आगे घुसपैठ ना हो, बिल्कुल। अभी जब नहीं हो रहा है, हाँ, अभी पूरी तरह से रुकी हुई है। अभी आप भी तुरंत बोल दिए कि नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर से हो जा रहा है। नहीं, उस पर हम लोग को सजग होने की आवश्यकता है। बिल्कुल सजग कर रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल। क्या आप लोग भी इसी में हैं, आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल यहीं से हैं। क्या सब सीखे इसमें बताइए? इसमें सीखे कि हमारा अररिया जिला से हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं आज 15 दिन से यहाँ पे सीखे हैं कि कैसे काम करना है, अपने ज़िले में जाके क्या करना है, समाज में क्या मैसेज देना है, ये सब हम लोग सीखने को मिला यहाँ पे। क्या इसका मूल उद्देश्य है इस प्रोग्राम का? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार के 66वें प्रांत दिवस का लगातार 3 दिवसीय कार्यक्रम में जहाँ पे आप लोगों का आना हुआ, सभी का यहाँ पे आए हुए तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। इनका उद्देश्य है जो हम सबों को, जो हमारा पूर्णिया सीमांचल में जैसा कि अभी देखने के लिए मिल रहा है, इस भेदभाव को ख़त्म करना है, अमन चैन की बहाली करना है और बढ़ चढ़ के हमारे देश की शांति को कायम करना। ये कौन कर रहा है भेदभाव? जो ये तो छिपी हुई बात नहीं है। अभी आप देख रहे हिंदुत्व पे जो करारा प्रहार हो रहा है, तो सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो द्वारा निर्णय है, तो अंदरूनी यही मामला है कि हम लोगों का हिंदुत्व वर्चस्व। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया के डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता मैम। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह का जो अधिवेशन है, इससे किस तरह की प्रेरणा मिलती है और कैसा लग रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी दलगत राजनीति से बहुत ही ऊपर उठ करके यहाँ के जो छात्र हैं वो राष्ट्र के पुनर्निर्माण में और यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हमेशा से योगदान रहा है कि राष्ट्र के हित में शांति और ज्ञान और एकता के साथ साथ राष्ट्र के हित में जो भी बन पड़े उसमें यह अग्रिम भूमिका निभाते आ रहा है। और यह जो छात्र संगठन है विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र संगठन है और आज ये जो अधिवेशन का आज समापन का दिन है और आज ये पूर्णिया की धरती पे बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसा अधिवेशन हो रहा है और ये 66वां अधिवेशन यहाँ पर बना और इस अधिवेशन का हिस्सा बन करके मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है। मैम, मजबूत समाज, मजबूत देश, समृद्ध देश बने, इसके लिए क्या लग रहा है कि युवाओं की कितनी बड़ी भूमिका होगी इसमें? जी, युवाओं को बढ़ चढ़ करके इसमें आगे आकर के हिस्सा लेना होगा और हमारा जितने भी युवाएं हैं सब शांतिपूर्ण अपने देश के हित के लिए काम करें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें।
66वां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उत्तर भारतीय अधिवेशन समाप्त हो गया है, लेकिन इसमें बिहार सरकार के मंत्री समेत कई बड़े बड़े शख्स शामिल हुए और छात्र छात्राओं का जो हौसला है उसको अफजाही किया गया। बड़ी बात इसमें ये रही कि छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक जो स्तर है उसको बेहतर करने की तो बातें की ही, साथ ही देश को समृद्ध कैसे करें, देश को सुरक्षित कैसे करें, उन तमाम मुद्दों पर बातें की। कहा गया कि हमारा देश जो कि एक मजबूत देश है, विभिन्नताओं का देश है, इसको हम कैसे सुरक्षित रखें, हम अपनी सीमा को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। अधिवेशन में इस विषय पर एक मंतव्य पारित किया गया है और उसके बाद तमाम लोगों ने, युवाओं ने खासतौर से इस पर काम करने की इच्छा जाहिर की है और उम्मीद है मजबूती के साथ इस पर काम भी किया जाएगा। खुशहालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।